वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए एक्सप्लेन कर सकें। आज की मूवी जो एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है इनविजिबल गर्ल। यहाँ मूवी के स्टार्ट में हम मेटेरॉइड्स को देखते हैं जो कि वर्ल्ड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, किसी भी वक्त हमारे अर्थ पर आ सकता है। फिर हम यहाँ ऑल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि समंदर के बीच में खड़ा एक बोट पर होता है। दरअसल इसने शिप पर सामान लेकर जाना था, लेकिन जिस आदमी की बोट थी वो बहुत छोटी थी, उस पर 1 टन का सामान नहीं आ सकता था, 600 किलो का सामान आ सकता। लेकिन सामान का मालिक ऑल को कहता है कि उसे यही बताना कि 600 किलो का सामान है। अब उसका अंजाम नजर आता है, कुछ दूरी पर जाकर बोट डूब जाती है और सारा सामान भी डूब जाता है। फिर उस बोट का मालिक और ऑल कैसे भी करके किनारे पर आ जाते हैं। अब जो बोट डूब गई थी, ऑल को उसके बदले पैसे भरने थे, लेकिन उसकी जेब में 1 पैसा भी नहीं था। अब वो उस बोट के मालिक से अपनी कार एक्सचेंज कर लेता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर ऑल यहाँ से एक बैंक में जाता है जहाँ पर वो अपनी बचपन की दोस्त सतलाना से मिलता है जो कि बैंक में कैशियर की जॉब करती है। और ऑल कहता है कि मुझे लोन की जरूरत है। सतलाना उसके लोन की रकम सुनते ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लोन की रकम पूरे $1 मिलियन थी। सतलाना उसे कहती है कि कोई भी बैंक तुम्हें इतना बड़ा लोन नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छी सिक्योरिटी ना हो। अब ऑल काफी परेशान हो जाता है। सतलाना उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाती हूँ, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर दें। सतलाना ऑल की मदद इस वजह से करना चाहती है क्योंकि वो दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर वो ऑल की पुरानी सी कार में बैठकर अपने घर जाती। फिर हम यहाँ सतलाना की फैमिली को देखते हैं जो काफी बड़ी होती है और इसकी फैमिली में सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, जैसे कि उसके डैड, उनकी ख्वाहिश है कि सब मिलकर रहें। उसकी बड़ी बहन जो कि आर्टिस्ट बनना चाहती है, उसका भाई आर्मी में जाना चाहता है लेकिन वो अस्थमा का मरीज है जिसकी वजह से वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है। उसकी सबसे छोटी बहन बड़ा होना चाहती है ताकि वो सारे काम कर सके जैसे कि सब बच्चे करते हैं। इसके बाद ऑल सतलाना के डैड को अपनी परेशानी बताता है और कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, जिसके बदले में मैं आपको कमीशन भी दूंगा। लेकिन सतलाना के डैड मना कर देते हैं और उसे काफी बुरा भला भी कहते हैं। और फिर सतलाना के डैड जाने लगते हैं तो हम देखते हैं कि मेटेरॉइड जमीन की तरफ आ रहा है और काफी करीब आ गया है और तभी वो आकर सतलाना के घर में गिर जाता है, जिससे वहाँ एक काफी बड़ा होल हो जाता है। सब घर वाले घर से बाहर भागते हैं। फिर वो देखते हैं कि पूरे शहर में ऐसे मेटेरॉइड्स गिर रहे हैं। तभी सतलाना को याद आता है कि इस मेटेरॉइड के नीचे उसके ग्रैंडफादर दब गए हैं। सब घर के अंदर जाते हैं और ग्रैंडफादर को निकालते हैं। तब ऑल सबको कहता है कि हमें मेटेरॉइड्स को निकालना चाहिए ताकि हम उसको बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। उसके बाद सब मान जाते हैं और मेटेरॉइड को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी खुदाई करने के बाद वो इन्हें नहीं मिलता और सब थक जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन ऑल हार नहीं मानता और मेटेरॉइड को ढूंढ लेता है। यहाँ पर ऑल सतलाना के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। सतलाना क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुकी थी, वो ऑल के बार बार उठाने पर भी नहीं उठती। तभी वहाँ सतलाना का छोटा भाई आता है और उसे बताता है कि मेटेरॉइड पिघलकर लिक्विड बन गया है और बताता है कि डैड ने गलती से उसे किक करके गिरा दिया जो पूरे घर में फैल गया है। अब यहाँ एक अमेजिंग बात पता चलती है कि मेटेरॉइड के फैलने की वजह से लोगों में अलग अलग सुपर पावर्स आ गई थी, जैसा कि सतलाना की छोटी बहन सुपरमैन बन गई थी, वो हर चीज तोड़ सकती थी। उसकी बड़ी बहन हवा में उड़ने लगी थी और वहीं सतलाना के पास भी इनविजिबल होने की पावर आ गई थी। सतलाना के घर वाले काफी खुश थे। यही उनको एक और बात पता चलती है, ये पावर तब काम करेगी जब वो सब साथ रहेंगे। और यहाँ सतलाना की दोनों बहनों को लेकर डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो उन्हें चेक करवा सके कि उनकी बॉडी में कोई इश्यू तो नहीं। डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। घर आने के बाद सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी ऑल आता है और कहता है कि क्यों ना हम इन पावर्स का यूज करें और पैसे कमाएं। इन चीजों से हमें काफी फायदा होगा और हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह सतलाना के डैड उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी वहाँ सतलाना का भाई आ जाता है और बताता है कि उसे अपनी पावर्स का पता लग गया है। वो बताता है कि वो जानवरों से बात कर, वो आसानी से अपने डॉग को समझ लेता है कि वो क्या कह रहा है। इसी दरमियान में हम ऑल को देखते हैं जो कि आयरन रोड को मोड़ने की कोशिश करता है, जो कि इससे नहीं मुड़ती। अब सभी के पास पावर थी लेकिन ऑल के पास कोई पावर नहीं थी। ये सोचकर वो काफी उदास हो जाता है, उसे काफी बुरा लगता है जबकि मेटेरॉइड को उसी ने ढूंढा था। और फिर सुबह हम देखते हैं कि सतलाना के डैड टॉयलेट कर रहे होते हैं। वो एक लंबी सांस लेते हैं, तभी वो घर से बाहर आ जाते हैं, यानी कि उनके पास भी उनकी पावर आ गई थी जिससे वो किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते थे। इसके बाद सतलाना के डैड सभी को लेकर लेक पर चले जाते हैं और सब लोग अपनी अपनी पावर को ट्राई करते हैं। सभी काफी खुश होते हैं। तभी ऑल कहता है कि क्यों ना हम बैंक लूटें, इससे हमें फायदा होगा। ऑल किसी भी तरह इस डॉन के पैसे वापस करना चाहता था, इसलिए उन्हें ऐसे आइडियाज दे रहा था। इसकी बात सतलाना को पसंद नहीं आती और वो मना कर देती है। ऑल यहाँ पर काफी नाराज हो जाता है और कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन सतलाना उसकी कार में जाकर बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अभी अचानक से एक आदमी की कार आकर उनके सामने रुकती है तो डॉन ऑल को उस कार में बुलाता है और कहता है कि मेरे पैसे कब दे रहे हो।
वरना मैं तुम्हारे ऑर्गन्स निकाल कर चाइना में बेच दूंगा। अब ये सारी बातें सुनकर आउल काफी डर जाता है और एक हफ्ते का टाइम मांगता है। उसी वक्त सतलाना सारी बातें सुन लेती है। अब वो बैंक लूटने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आउल और सतलाना एक बंगले में सतलाना के डैड को लेकर जाते हैं ताकि उनके दिल में थोड़ा सा लालच आ जाए और वो बैंक लूटने के लिए मान जाए। लेकिन उसके डैड नहीं मानते। सतलाना अपने डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और वो रोने लगती है और अपने डैड से कहती है कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, ये पहली और आखिरी चीज है, प्लीज मान जाएं। सतलाना की इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से सतलाना के डैड मान जाते हैं। अब घर आने पर सतलाना के डैड सब घर वालों को इकट्ठा करने के बाद बैंक लूटने की डिटेल्स देते हैं। आउल इन्हें कहता है कि हमें सिर्फ कार में बैठना है, बाकी काम सतलाना का है। वो इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाएगी और पैसे लेकर वापस आ जाएगी। अब ये इनका काफी आसान प्लान था। तब आउल एक गार्डन में था जो एक कप उठाने की कोशिश करता है बगैर उसे टच किए। तभी वहाँ सतलाना आ जाती है। वो इनविजिबल थी, वही कप उठा रही होती है। अब सारे कह रहे होते हैं उन्हें उनकी पावर को पब्लिक को दिखाना है, लेकिन आउल मना कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हाँ भी कर देता है क्योंकि उसे उन लोगों की जरूरत थी। वो सब लोग एक थिएटर में जाते हैं जहाँ वो सभी डायरेक्टर्स को अपनी पावर्स दिखाते हैं जिससे वो काफी पैसे कमा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि आउल को भी पता चल जाता है कि उसके पास भी एक सुपर पावर है जिसमें वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। अब सभी फ्यूनरल एजेंट के पास जाते हैं। ये ग्रैंडफादर की आखिरी विश होती है उनका फ्यूनरल काफी अच्छा हो, इसकी वजह से वो इस एजेंट के पास आए थे। इसके बाद आउल और सतलाना की बहन खाने पर जाते हैं। वहाँ कुछ आदमी आउल को काफी परेशान करते हैं। यहाँ पर सतलाना की बहन को गुस्सा आ जाता है। यहाँ वो अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करके उन्हें काफी अच्छा सबक सिखाती है। अब आखिरकार बैंक लूटने का टाइम आ जाता है और सारे लोग बैंक के सामने खड़े हो जाते हैं। अब जो भी करना था सतलाना को करना था क्योंकि वो एक इनविजिबल गर्ल है, लेकिन उसके कपड़े अभी भी नजर आ रहे होते हैं। वो अपने कपड़ों को भी रिमूव कर देती है और इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाती है। अब वो बैंक के अंदर जाकर ऑफिशियली पासवर्ड्स और कोड्स को जान देती है और बाहर खड़ी कार को पुलिस की कार धक्का देने लगती है जिसकी वजह से उनकी रेंज दूर हो जाती है और अंदर सतलाना नजर आने लगती है। जैसे कि उनकी पावर्स को यूज करने के लिए आसपास रहना जरूरी था। ये मुसीबत देखकर आउल कार से बाहर आ जाता है सभी लोगों को रेंज में लाने के लिए और फिर सतलाना इनविजिबल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस कार में आकर बैठ जाते हैं बिना पैसे लिए क्योंकि बाहर पुलिस आ जाती है। सबको एक एक करके पुलिस रोक लेती है। फिर पुलिस उनके पास आती है और कुछ नहीं कहती और चली जाती है। थोड़ी देर बाद सतलाना के डैड की कॉल आती है। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो गायब होकर कहाँ आ गए हैं। इसी वक्त कुछ पुलिस ऑफिसर वैन का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें सतलाना के डैड को देखते हैं, मतलब वो गायब होकर पुलिस की वैन में ही आ गए हैं। इसके बाद आउल घर आकर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, तुम कभी भी बैंक नहीं लूट सकते। तभी ये सुनकर सतलाना की बहन बताती है कि उसका थिएटर में शो है और ये सुनकर वो कहता है कि हम सब लोगों को उस शो की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और रात के वक्त बैंक लूट लेंगे। और यहाँ पर सतलाना की बहन का शो देखने के लिए काफी तादाद में लोग थिएटर में आए होते हैं। वहाँ लोगों को देखते ही सतलाना की बहन काफी नर्वस हो जाती है और उड़कर वहाँ से चली जाती है। अब सतलाना और आउल उसको समझाने के लिए उसके पास जाते हैं। उसी दौरान आउल का जो डॉन होता है उसे देख लेता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद डॉन के आदमी आउल को काफी बुरी तरह से मारते हैं और आउल काफी जख्मी हालत में थिएटर से बाहर आता है और सतलाना की फैमिली को काफी बुरा भला कहता है और कहता है कि तुम्हें जितनी मर्जी अच्छी पावर मिल जाए तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात उनको बुरी लगती है और वो आउल को पकड़कर गाड़ी में बंद कर देते हैं और ठान लेते हैं कि वो चोरी करके ही रहेंगे। अब सभी बैंक के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाते हैं। सतलाना की बहन उड़कर बैंक की खिड़की पर एक चेन बांध देती है। इसके बाद उसकी छोटी बहन अपनी पावर को यूज करते हुए इस खिड़की को उखाड़ देती है और साथ ही वहाँ पर ट्रक लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसे कि अगर वहाँ पर पुलिस आए तो उन्हें अंदर आने में मुश्किल हो। और सारी चीजें करने के बाद उसकी बहन बैंक से लॉकर्स को उठा लेती है और खिड़की से नीचे फेंक देती है क्योंकि उसके पास सुपरमैन की पावर है। फिर वो लोग लॉकर्स को कार में रखकर भाग जाते हैं। तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है, मगर यहाँ पर सतलाना का भाई चालाकी से डॉग्स को पुलिस पर छोड़ देता है और वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। सब लोग शहर से दूर एक जगह पर काफी एंजॉय करते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे मरने का टाइम आ गया है, मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। वो लोग उनकी बात मान लेते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैंडफादर वहीं मर जाते हैं और सतलाना कहती है कि हमने काफी गलत किया, हमें ग्रैंडफादर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन आउल कहता है कि हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे। ये बात सतलाना को काफी बुरी लगती है और आउल से कहती है कि तुम अपना हिस्सा लो और कार से उतर जाओ। ये बात सुनकर आउल गुस्से में आ जाता है और कार से उतर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि आउल ने पूरे $1 मिलियन डॉन को दे दिए हैं और वो बाकी पैसों को लेकर किसी और कंट्री में जा रहा था। ऐसे में वो पैसों को लेकर फ्लाइट में नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से वो उन पैसों को पेट पर बांध लेता है ताकि कस्टम वाले उसे ना पकड़ सके। अब वो बाहर आकर फ्लाइट का इंतजार कर रहा था,
तभी वो टीवी पर देखता है कि सकलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब यहाँ ये सोचने की बात है कि पुलिस ने उन्हें कैसे पकड़ा। हुआ ये था कि वो लोग ग्रैंडफादर की डेड बॉडी लेने उसी एजेंट के पास जाते हैं, लेकिन वो एजेंट डेड बॉडी देने से मना कर देता है। फिर वो लोग उसे $1 मिलियन की लालच देते हैं, तभी वो मान जाता है और डेड बॉडी वापस कर देता है। फिर एजेंट को शक हो जाता है और वो सारी बात पुलिस को बता देता है और सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को मालूम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और ग्रैंडफादर को जिंदा लेकर कोर्ट में आ जाता है। मतलब ग्रैंडफादर कभी मरे ही नहीं थे, यानी कि वो अभी भी जिंदा हैं। यहाँ पता चलता है कि उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया और ग्रैंडफादर के आते ही सब लोग रेंज में आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी पावर वापस आ जाती है। सारे लोग कोर्ट में तबाही मचा देते हैं। सतलाना की बड़ी बहन जज पर चढ़ जाती है और यहाँ पर बहुत ही फनी सीन दिखाया गया है। ऐसे लग रहा होता है कि कोर्ट में मजाक चल रहा है, लेकिन वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर काफी पुलिस होती है। सतलाना की बड़ी बहन उन सब के सामने उड़ने लगती है। यहाँ पर पुलिस वाले उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान बढ़ जाता है और उसी बीच वो सब भाग जाते हैं। वो लोग एक पोर्ट पर आते हैं जहाँ उन्हें वही आदमी मिलता है जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो आउल की मदद करता है, सबको कंटेनर में बंद करके उन्हें चाइना भेज देता है। इस मूवी से यही सबक मिलता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे तभी पावरफुल रहोगे, और यही रियलिटी है।